वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान के पास कोर्ट ऑर्डर मौजूद नहीं था, अदालत से हुक्म ले आएँ और शहबाज गिल से मुलाकात कर लें। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI ने तमाशा लगाया हुआ है, मुल्क ने कानून के मुताबिक चलना है। इमरान खान झूठ के आदी हैं और असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाना चाहते हैं। बदमाशी और गुंडागर्दी की बजाय कोर्ट ऑर्डर लेकर आएँ। मरियम नवाज़ अदालत का हुक्म लेकर नवाज शरीफ से मुलाकात करती थीं। फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI शहबाज गिल पर तशद्दुद की मजम्मत करती है। इन्हें ना सिर्फ जिस्मानी और जहनी बल्कि जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स और तस्वीरें सबूत के तौर पर मुतल्लिका हुकाम के हवाले की जाएंगी। हम शहबाज गिल के ऊपर बेईमाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। जो इतलात आ रही हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है और वो इतलात ये हैं कि उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि जिस्मानी और उनके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया, जहनी जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, उसके साथ साथ उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और अब ये जो शहादतें हैं जिसमें सर्टिफिकेट्स शामिल हैं डॉक्टर्स के, जिसमें तस्वीरें शामिल हैं, वो भी तमाम जो हैं वो आ गई हैं और वो भी उनको भी जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के हवाले किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात से मुतल्लिक पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से DIG हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तफ्तीशी टीम समेत आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। शहबाज गिल के खुराक से मुतल्लिक भी निगरानी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने तशद्दुद इल्ज़ामात पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर्स के बयान भी लिए गए। तफ्तीशी टीम ने हुकाम को अदालती कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी। हाई कोर्ट ने IG को तशद्दुद से मुतल्लिक इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। PTI के रहनुमा बाबर आवान ने कहा है कि तशद्दुद के हवाले से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट बदलने के लिए बोर्ड तब्दील किया गया। नई रिपोर्ट में जराइम छुपाने की कोशिश की गई। इसका मकसद शहबाज गिल को इमरान खान के खिलाफ तोड़ना था। इसके लिए सारे गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरबे इस्तेमाल किए गए। कोई गलत फहमी में ना रहे। 25 मई को भूल जाएंगे, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बाबर आवान इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तशद्दुद के हवाले से एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट को रातों रात बदलने के लिए रातों रात पिम्स का मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया और नई रिपोर्ट वो बनाई गई जो इन जराइम को छुपाने में मददगार साबित हो। उसका मकसद इमरान खान के खिलाफ शहबाज गिल को मजबूर करना था, तोड़ना था और उसके लिए सारे इखलाकी हदों को पार करने वाले, कानूनी हदों को पार करने वाले, आईनी हदों को पार करने वाले, ज़ाब्तों को पारा पारा करने वाले हरबे इस्तेमाल किए गए। किसी को गलतफहमी में ना रहना देंगे हम कि हम 25 मई के मुल्ज़िमों को भूल जाएंगे। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले पर सेनेट में खूब हंगामा राई हुई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि शहबाज गिल पर जुल्म किया जा रहा है। रिपोर्ट बता रही है कि शहबाज गिल बीमार हैं, जबकि वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा अदालत में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। शहबाज गिल को कोई बीमारी नहीं। चेयरमैन सेनेट मुसलसल ऐवान को इन ऑर्डर करने की कोशिश करते रहे। सर ये क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन आज क्या है सर? इससे बड़ा सवाल आज क्या हो सकता है पार्लियामान के अंदर सर कि एक गैर हसन है सर बैठे, आप बात सुने सर, देता है उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो और खड़े होने की भी बात करते हो। जी जाने में तुम लोग गैर इंसानी सलूक सर हो रहा है। ये आईने पाकिस्तान, ये है आईने पाकिस्तान सर, ये है बेगुनाह जेलों में ये आईने पाकिस्तान सर। इसको हम कहां लेकर जाएं? ये इक्तदार, ये आने जाने वाली चीज है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मगर आपका जो आज का रवैया है ये इट विल हॉन्ट यू फॉर एवर। खुदा के लिए सियासत करें। मैं कहता हूं जो फेयर ट्रायल है करें फेयर ट्रायल, मगर ये जो इंसानी हकूक की धज्जियां, यहां बड़े बड़े इंसानी हकूक के दावेदार बैठे हैं, कैंडल विजल वाले, कहां हैं वो सारे? मिनिस्टर साहब शहरी रहमान साहब रिस्पॉन्ड तो करने देना सर, क्योंकि आपने तो सर बात कर ली तो ट्रेजरी बेंचेस को भी तो बोलने देना सर। ऑनरेबल मिनिस्टर शहरी रहमान साहब, आप अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई है,
तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है किसी पर, ये सुनना नहीं चाहते। अपने नशिस्तों पे चले, वहां से एहतिजाज करें प्लीज। नहीं हुई है, जो हमें तस्वीर दिखाई गई है उसमें तशद्दुद नहीं है जी। 2 दिन में रिमांड मिली है, जब जी इन्होंने 90 दिन लोगों को रिमांड नहीं दी। गिल साहब को 2 दिन में रिमांड मिली। मैं सेशन प्रोरोग कर दूंगा, मैं बता दूं। अपने नशिस्तों पे चलें प्लीज। मईशत को तबाह करने के बाद अब सियासी माहौल को, ऐवान के माहौल को भी ये तबाह करने पे तुले हुए हैं। इनको तकलीफ है कि इनसे इक़्तिदार चला गया। इनका नायाल तरीन जो वज़ीर आज़म था वो अब इक़्तिदार की कुर्सी से हट गया। इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जुल्म की इंतहा की, सियासी इंतकाम की इंतहा की। 90 दिन तक लोगों को रिमांड पे रखा जाता था और ऐसी मिसालें मौजूद हैं जनाब स्पीकर, चेयरमैन के कोई भी मेडिकल बोर्ड नहीं हुआ। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि इमरान खान शहबाज गिल को जत्थाबंदी के जरिए छुड़वाने के ख्वाहिशमंद हैं। PTI चेयरमैन की कारस्तानियाँ कौम के सामने हैं। आइन से खिलवाड़ करने वाले कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। खान साहब से सवाल FIA करे तो गलत, नैब करे तो गलत। वो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, उनके लिए कोई कानून नहीं है और बाकी सबको कानून की नसीहत है कि भाई कानून के सामने जवाब दो। फौज को इंसाइट कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सियासी अमल में मुदाखलत करें, इस हुकूमत को घर भेजें। आप अपने फौज को, अपने इदारों को, अपने इंटेलिजेंस इदारों को इस तरह मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं। गिल साहब का पता करने या उनको छुड़ाने या उनको हौसला देने या पता नहीं क्या करने, खान साहब का वहां हमला आवर होने का, जत्थाबंदी करने का इरादा है। शहबाज गिल ने तो अफवाज पाकिस्तान या अपने इदारों के अंदर फूट डालने की कोशिश की थी। आप तो उस पूरे इदारे को इनवाइट कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी अमल में मुदाखलत करे, वो आइन से मावरा काम करे, वो आइन को खिलवाड़ करे। खान साहब का ये रवैया जो है कि मैं हुकूमत में हूं तो सब अच्छा है और मैं नहीं हूं तो फिर मैं हर चीज बिगड़े बच्चों की तरह खराब कर दूंगा, इस तरह के इरादे आपके कामयाब नहीं हो सकते। पंजाब असम्बली में हंगामा राय का केस। लाहौर पुलिस ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ और 11 लीगी अरकान पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी के वारंट हासिल कर लिए। लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। हमजा शहबाज ने छापों को काबिल मुज़म्मत और आमिराना सोच करार दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का केस। लाहौर पुलिस ने मुकामी अदालत से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़, सरदार अवैस लगारी, राना मशहूद और मलिक सैफुल मलूक खोखर समेत 11 अरकान पंजाब असम्बली के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। पुलिस के राना मशहूद, मलिक सैफुल मलूक खोखर और मिर्जा जावेद समेत दीगर की रिहाइशगाहों और दिफातर पर छापे, कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। अदालत ने नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़, राना मशहूद, सरदार अवैस लगारी, मलिक सैफुल मलूक खोखर, मिर्जा जावेद, मलिक गुलाम हबीब अवान, पीर खिजर हयात, राजा सगीर, अब्दुल रऊफ, पीर अशरफ रसूल, बिलाल फारूक तारड़ और राना मनान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मुकदमे में नामजद लीगी अरकान असम्बली में से 5 का ताल्लुक लाहौर, 2 का शेखपुरा और दीगर का रावलपिंडी, वजीराबाद, नारोवाल, साहिवाल, डेरा गाजी खान से है। नून लीग के जराये का दावा है कि बैरूनी इजला की पुलिस ने भी छापे मारे हैं। इस जराये के मुताबिक मुकदमे में नामजद लीगी रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से राबते करके जमानत कबल गिरफ्तारी करवाने या इस्लामाबाद पहुँचने बारे मुशावरत की है। पार्टी क़यादत ने लीगी रहनुमाओं को लीगल टीम से राबते की हिदायत की है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी को काबिल मुज़म्मत करार दिया है। कहते हैं चादर और चारदीवारी की पामाली आमराना सोच की अक्कासी करती है, लेकिन हुकूमत के ओछे हथकंडे नून लीग के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने ट्वीट किया कि वारंट गिरफ्तारी में मेरे छोटे भाई का नाम भी शामिल करना परवेज़ इलाही की तरफ से उन एहसानात का बदला है जो हमारे बुजुर्गों ने सारी उम्र उन पर की है। पूरे खानदान का नाम भी डाल दें तो भी झुकने वाले नहीं हैं। आर्मी चीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर इजहार ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों पर रोशनी डाली।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा के एक वफ्द ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल करते हुए आर्मी चीफ ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों पर रोशनी डाली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात और बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। और अब आपको बताएं कि सैलाब ज़दगान की बहाली कमीशन इस्लामाबाद में मुतासरीन में नकद रकूम तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुदरती आफत ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, चारों सूबे बुरी तरह मुतासर हुए, पूरी कौम को मुत्तहिद होकर सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने 15 लाख ख़ानदानों को 25-25 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया। मुल्क के तूल और अर्ज़ में जहाँ पर बारिशी पानी ने तबाही मचाई है, सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए। माल मवेशी, मकानात और बेशुमार इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क में, उसको बहुत नुकसान पहुँचाया। सूबा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही हुई और हमारे वहाँ के अफवाज पाकिस्तान के और 6 अफसरान बशमूल कोर कमांडर कोयटा शहीद हुए। मैं खुद जगह जगह पहुँचा। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन जनरल अख्तर नवाज और सूबों में PDMA और तमाम मुतल्लिका इदारों ने मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है कि पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना है। हम सूबों के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। तकरीबन 15 लाख ख़ानदान, 90 लाख अफराद बन जाते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, इस इदारे के ज़रिए ये 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान उनको फिल फॉर अदायगी शुरू हो चुकी है। उसके बाद अगला मरला शुरू होगा, उसके लिए सर्वे जारी है और उसके बाद फिर हम वो अगले मराहल होंगे जिसमें हम बैठकर सूबों के साथ इन मामलात को तय करेंगे। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को माली मदद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है और सैलाब मुतासरा इलाकों के सर्वे के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। वो मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सैलाब और बारिशों से मुतासर हुए हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर हंगामी मदद के तौर पर उन गरीब घरानों को 25,000 रुपये का कैश डिस्पेंसेशन की जा सके, जिससे वो अपनी फ़ौरी ज़रूरत की खुराक और आइटम्स को ले सकें। वज़ीर आज़म की हदायत पे जो कमेटी बनाई गई, इसने 3 मरहलों में अपना काम किया। पहले मरहले में उन इलाकों की निशानदही की गई जहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई है और बिस्प के साथ मिलकर जो गरीब तरीन पसमानदा ख़ानदान मदद पहुंचाने के लिए आज ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। दूसरे मरहले में पाक फ़ौज और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर तबाहकारी का मुश्तरका सर्वे किया जाएगा, जिससे जिन लोगों के मकानात का नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाएगा और उसमें लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, घरों की तामीर को करने के लिए मदद की जाएगी। तीसरा मरहला इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की रीडिज़ाइनिंग पे काम करेंगे, ताकि मुस्तकबिल में जब गैर मामूली बारिशें और सैलाब हों उनसे कम तबाहकारी हो सके। और अब आपको बताएं कि कोहे सुलेमान में बारिशों का नया सिलसिला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात उठाने का हुक्म दे दिया है।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि राजनपुर और डीजी खान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में कोई कसर उठा ना रखी जाए। मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमदादी कैंप्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूएकार लाए जाएँ। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध में बारिशों से मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ पैकेज देने की हिदायत कर दी है। कराची वज़ीर आला हाउस में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध में बारिशों से जानी और माली नुकसानात से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध और काबीना अराकीन इजलास में शरीक हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची, ठठा, सजावल, दादू और सांगड़ बारिशों से मुतासर हुए हैं। 41,000 से ज़ायद मकानात भी तबाह हो गए। वज़ीर आला ने बताया कि 40 अरब रुपए का सूबे में नुकसान हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम के नुकसान का अजाला करेगी। कोयटा समेत सूबे के बेशतर अजला में हालिया बारिशों ने जहां ज़मीन के ऊपर तबाही मचाई, वहीं अंदरूनी साख्त को भी नुकसान पहुंचाया। कई इलाकों में ज़मीन के फटने और उसमें दरारें पड़ने का अमल तेज़ी से जारी है। फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से हटकर हुई, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल है। कई अफराद जहाँ बहक जबकि सैकड़ों मकानात मुनहदिम हुए हैं। बारिशों ने जहाँ ज़मीन की ऊपरी सतह पर तबाही मचाई, वहीं इसके अंदर भी कई तब्दीलियाँ रुनुमा हुई हैं। कोयटा, किला सैफुल्ला, पशीन, किला अब्दुल्ला, मस्तूंग, नोशकी और दीगर इलाकों में ज़मीन फटने के साथ साथ दरारें भी पड़ने लगी। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल और ज़रूरी मकासद के लिए ज़मीन से ट्यूबवेल समेत दीगर ज़राए से हद से ज़्यादा पानी निकाला जा चुका है, जिससे ज़मीन अंदरूनी तौर पर खोखली हो गई है। खाली जगह जो जहाँ पर पानी मौजूद थी, उसने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ऊपर ज़मीन होल्ड रखा हुआ था। जब हमने पानी निकाल दिया तो उसकी वजह से और बर्डन जो ज़मीन का ऊपर का हिस्सा है, उसने उस खाली जगहों के ऊपर प्रेशर डाला और जिसकी वजह से ज़मीन बैठना शुरू हो गई। मौजूदा सूरत हाल से इलाका मकीन भी परेशान है। ये जो ज़मीन फटी है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए और इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। माहिरीन अर्जियात का ये भी कहना है कि ज़मीन में दरारें पड़ने के अमल में बारिशों के बाद तेज़ी आई है। ये ज़मीन काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी, जो कि यहाँ के बासियों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। ज़मीन को मज़ीद शख्स और से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ, वरना आने वाली नस्लों को ना ही पानी और ना ही रहने के लिए जगह मैसर होगी। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI चेयरमैन इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि इमरान खान किसी सवाल का जवाब नहीं देते। अब तक खुद हर एक पर इल्ज़ामात लगाते रहे, मगर किसी इल्ज़ाम का सबूत नहीं दिया। इमरान खान ने मुल्क में एक तमाशा लगा रखा है जो मज़ीद नहीं चलेगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। हर वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं, आपसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। कानून के कटहरे में आपको खड़ा करो तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल करे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। नेशनल क्राइम एजेंसी आपके इल्ज़ामात पे आपसे सबूत मांगे, आप कहें मैं सबूत नहीं दूंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगे, सबूत मांगे उन इल्ज़ामात के जो आपने लगाए, आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। आपसे FIA पूछे सवाल फॉरेन फंडिंग के बारे में, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे ऑपोजिशन पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे मीडिया पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे पार्लियामेंट पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा है? जिस अदालत में नैब के केस पेश हुए, जिस अदालत के अंदर, जिस अदारे के अंदर नैब के केस पेश हुए, इल्ज़ामात, कोई सबूत नहीं पेश किया आपने। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अवाम की खिदमत पहली तरजीह होगी। एहसास महरूमी ख़त्म करेंगे, वक्त कम है इसलिए सूबे में बेहतरी के काम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने गुजरात को डिवीज़न बनाने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम और वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को 500 बेड तक तोसी देने का ऐलान किया। हमारे वज़ीर आज़म हैं और गुजरात वालों ने दिल से उन्हें कबूल किया है कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं। वो 2 सितंबर को आ भी रहे हैं इधर। इसी स्टेडियम में इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल होगा और जलसा बेहतरीन होगा। इस दफ़ा वक्त इतना कम है
कि कोई भी एक दिन हम ज़ाया नहीं कर रहे। सबसे पहले तो दीन का काम शुरू किया और सूद का खात्मा कर दिया और नबीना उनकी नौकरियां बहाल की। उसके बाद डॉक्टरों का, फिर अब क्लर्कों का है। दवाई जो पहले शहबाज शरीफ ने बंद कर दी थी, मैंने फ्री शुरू कर दी है। आज से हम गुजरात को डिवीजन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो जलालपुर जट्टा है उसको तहसील बनाने का ऐलान कर रहे हैं। एक और ऐलान कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह आपको गुजरात में होगा। वजीराबाद कार्डियोलॉजी का जो अस्पताल है वो उसको हमने अब 500 बेड का कर दिया। जिम्मेदारों के लिए सोलर पंप हम दे रहे हैं और उसके ऊपर सूद नहीं होगा। लाभ आया तो सबसे पहले मैं गया था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए वहाँ राजनपुर, और आज भी मेरा राब्ता है। गुजरात बैठ के भी मेरा राब्ता है और अभी उधर हर चीज़ उनको हम दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि सिसिलियन माफिया पंजाब हुकूमत जाने के सदमे से पागलपन का शिकार हो चुका है। उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में मजीद कहा है कि फैसलाबाद में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान कानून के शिकंजे में हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब में अमीर और गरीब की तफरीक के बगैर कानून की अमलदारी जारी है। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत के तर्जुमान सारा दिन इमरान खान और पंजाब हुकूमत के खिलाफ बेहुदा और साजिशी बयानात देते हैं। PTI और मुस्लिम लीग क़ाफ में एक दूसरे पर पूरा एतमाद और अवामी खिदमत के लिए मुकम्मल हम आहंगी है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने की तैयारी। सूबाई वज़ीर सईद गनी और शैला रज़ा ने अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी और सूबाई वज़ीर तरक्की नुस्वा शैला रज़ा ने इस्तीफ़े वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भिजवा दिए हैं। दोनों वज़रा बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेंगे। सिंध में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल हैं, जबकि 21 अगस्त को आमिर लियाकत हुसैन की खाली नशिस्त NA 245 पर भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में हल्का बंदियों के मामले पर फिर एतराज़ उठा दिया। कहते हैं अगर ऐसे ही इलेक्शन हुए तो 28 अगस्त के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की क्या अहमियत रह जाएगी। बोले NA 245 ज़िमनी इंतखाबात के बाद अवाम के पास जाएंगे। डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट के ज़रिए आपने हमें आधा गिना और नुमाइंदगी 25% कर दी है। इस सूरत में यहाँ सिंध के शहरी इलाकों में होने वाले इंतखाबात की क्या हैसियत बाकी रह जाती है। 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात के नताइज को सिंध के शहरी इलाके तस्लीम नहीं करेंगे। अगर 28 अगस्त से पहले डिलिमिटेशन सही कर सकते हैं तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। हम 21 के जो इंतखाबात हो रहे हैं NA 245 में, उसके बाद आवाम से जाकर राय लेंगे। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 245 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ सियासी गहमा गहमी अरूज पर रही। हल्के में सियासी जमातों की जानिब से परचम और उम्मीदवारों के बैनर्स आवेज़ा हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हल्के से पार्टी के उम्मीदवार की क़यादत में रैली निकाली गई। पाक सरजमीन पार्टी ने अपने उम्मीदवार के हक़ में रैली निकाली। उधर आज़ाद उम्मीदवार फ़ारूक सत्तार ने भी हल्के में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इतवार को ज़िमनी इंतखाब का मार्का होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश किया गया बल्दियाती इलेक्शन का बिल हुकूमत ने वापस ले लिया है, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद वक्त की इस्तदा भी करती है। मुजफ्फराबाद से तकीउल हसन की रिपोर्ट।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हुकूमत ने 15वीं आईनी तरमीम के जरिए बल्दियाती इलेक्शन कमीशन के कयाम का बिल उस वक्त पेश किया जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और हुकूमती तजावीज़ पर इलेक्शन कमीशन पहले ही रियासत में 31 साल बाद 28 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हतमी शेड्यूल जारी कर चुका था। लेकिन कायमा कमेटी की तजावीज़ के बाद बिल की मंजूरी के लिए बुलाए गए इजलास में हुकूमत ने बिल ही वापस ले लिया है। जो हल्का पाबंदी है वो भी इतनी मुश्किल है कि कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है, जोग्राफियाई राब्ता नहीं है, यूनियन काउंसिल बने। तो अब वो हम चाह रहे थे कि ये नए सिरे से इसको प्रोसेस करके दोबारा लोगों की राय मशावरत, और हम ये चाह रहे हैं कि हुक्म है कानूनी उसको दूर करके बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए और उनको बाख्तियार बनाया जाए। सारे लोगों ने कंसेंसस से ये कोशिश की है कि इलेक्शन में जो हल्का बंदियों में खराबियाँ हैं और वार्ड बंदियों में खराबियाँ हैं, वोटर लिस्ट में खराबियाँ हैं, वो दूर करके अगर इतना इलेक्शन लेट हो गया है, हाई कोर्ट में जो ना हमारी 25-30 रिटें पड़ी हुई हैं जिनका भी फैसला होना बाकी है, तो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया। मेंबरान असम्बली का कहना है कि हुकूमती और अपोजिशन जमातों के इत्तेफाक से पेश किए जाने वाले 15वीं आईनी तरमीम के बिल को मुत्तफिका तौर पर वापस लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फंड भी नहीं दे रही और हमारी सिक्योरिटी के लिए भी हमें वो नहीं दे रही अफराद, तो हमारे लिए इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को भी कि 3-4 माह के अंदर जो है ना इसको हम सेटल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो जुम्मा इकराम है उनका भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन की जो हल्का बंदीज़ हैं उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बगौर दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की सीट को दोबारा से देखेगी इंशाअल्लाह। असम्बली में बिल की वापसी से कबल हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले ही वक्त मांग चुकी है, जिस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन कमीशन के क़याम के लिए पेश किए गए कानून साज असम्बली में बिल की वापसी को सियासी माहिरीन की जानिब से बड़े पहलवानों की सुबकी करार दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।